आप तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ फाइल पे। पिछले क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ 9 सवाल देखे थे अलग अलग तरह के। और आज भी कोशिश रहेगी कुछ अलग अलग तरह के नए सवाल देखें, क्योंकि एक टाइप का सवाल 4 5 को प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लेना है। शुरुआत करेंगे एक शायरी से। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सही रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा तुझे हासिल, अपने जिद पे अड़ तो सही। तो बस एक ठान लेना है कि हमको ये कर जाना है। कहते हैं ना कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। और आज के दौर में लोग कह रहे हैं कि वक्त पे कदर करो, टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि टाइम नहीं गुजर रहा है। जब आप दुनिया में नहीं थे तब भी टाइम गुजर ही रहा था, और जब आप चले जाइएगा दुनिया से तब भी टाइम गुजरता ही रहेगा। लेकिन आपके लिए टाइम तो सेकेंडरी चीजें गुजर रहा है, लेकिन आपके लिए आपकी जिंदगी गुजर रही है। तो जिंदगी को ऐसे नहीं गुजारना है, कुछ कर जाना है, कुछ करके दिखाना है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है सवाल में कि A can do a piece of work in 4 hours। कोई A है, क्या 4 घंटा में कोई काम कर रहा है। B and C can do it in 3 hours। B और C इसी काम को 3 घंटा में कर रहा है। एंड A and C can do it in 2 hours। और A और C क्या कर रहा है, 2 घंटा में कर रहा है। तो पूछ रहा हाउ लॉन्ग विल बी अलोन कैन डू इट। तो बी कितने देर में इस काम को करेगा। तो 4 और 3 दो का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होता है, 4 लिख लीजिए। और 4 और 3 का क्या है, प्राइम प्राइम नंबर है, तो आपस में सीधा गुना हो जाएगा। 4 3 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 इफिशियंसी आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 इफिशियंसी आएगा। और 2 से कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, 6 इफिशियंसी आएगा। यहाँ देखिए ए का क्या है, 3 इफिशियंसी है, तो यहाँ 3 लिख दिए ए के जगह। इसका मतलब सी 3 रहा होगा तभी ना 6 पूरेगा। और यहाँ 3 आ गया सी, तो यहाँ 3 रख लीजिए, तो बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपसे पूछा है बी का कितना दिन लगेगा, तो हम जानते हैं डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 12 है। और एफिशिएंसी कितना है इसका, 1 है। तो 12 आवर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए आते हैं अब दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कर रहा है आपका कि A and B together can complete a work in 8 days। A और B है, वो 8 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है, ठीक है। एंड B and C can together in 12 days। और B और C है, 12 डेज में कर रहा है। All of the three together can complete the work in 6 days। A plus B plus C कितने दिन में, 6 दिन में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो ए प्लस सी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो देखिए 8 12 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले 6 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 8 का एचसीएफ क्या है, 4 है। कल बताया था एलसीएम निकालना 4 है। तो 12 तो छोड़ देंगे, ये देखिए 8 कितनी बार में कटेगा, 4 से 2 बार में। तो 12 का मतलब क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ 8 से 24 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 12 से कितनी बार में कटेगा, 24 2 बार में। और 6 से कितनी बार में, 4। ठीक है। आप खुद बताइए, इससे पहले जब प्रीवियस से क्लास लिए थे तो यहाँ a प्लस सी आता था, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c नहीं आता था। तो हमको a प्लस सी लाने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। इससे 2 से गुना करना होगा। तो ये 4 नहीं हो जाएगा, बल्कि 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से क्या घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए, तो a प्लस सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3। पूछा है और सी कितने दिन में खत्म करता है, तो a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 24। एफिशिएंसी कितना है, 3।
8 दिन खत्म सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 होल 1/2 आवर। ए और प्लस बी है, कितना है 4 होल 1/2। और क्या बोल रहा है, क्या बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। बी और सी कितने देर में है 3 आवर्स में। सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन डू इट 2 होल 1/4 आवर। सी और ए है 2 होल 1/4 आवर। All of them begin the work at the same time. Find how much time they will take to finish the work. तीनों क्या किए, एक साथ काम करना शुरू किए, तो बताना है कितने दिन में सवाल खत्म होगा। तो आप जानते हैं 4 और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 9। इसको इस आपस में गुना करने के बाद इसमें प्लस कर देंगे। उसी तरह ये तो 3 ही होगा और इसको आप गुना करेंगे आपस में, यहाँ प्लस कर देंगे। तो 4 दूनी 8 1 9/4। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 3 9 का एलसीएम लेना, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए 9 से एक बार में कटता है, लेकिन 2 भाग में है 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 3 9 हो जाएगा। और 9 से 9 एक बार में कटता है, लेकिन 4 से भाग लगा होगा, 4 से क्या करना होगा गुना करना होगा। तो 2 3 5 4 9। तो ए 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 9 आया। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 9/2 आएगा। और आप जानते हैं डेज बराबर क्या होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 9 बटा एफिशिएंसी कितना है 9 भागा 2, इधर क्या आ जाएगा गुना 2। 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 दिन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अब आइए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहा है कि ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ये उतना ही वर्क करेगा जितना बी प्लस सी मिलके करेगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है ए एंड बी कैन डू टुगेदर डू अ पीस इन 9 आवर 36 मिनट। ए और बी कोई एक काम को 9 घंटा 36 मिनट में करता है। ठीक है, और बोला सी कैन डू इट इन 48 आवर, और सी वही काम को 48 घंटा में करता है। तो बोल रहा है कि बी कितना दिन लगेगा पहले काम करने में। पहले इसको क्या कीजिए आवर में चेंज कीजिए। तो 9 प्लस 1 घंटा में कितना मिनट, 1 मिनट में कितना घंटा 1/60, तो 1/60 से गुणा काट दीजिएगा तो 12 3 36 12 25 60 और 5 9 45 3 48/5 ये आ जाएगा आपका घंटा। और यहाँ कितना आ जाएगा 48। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 48। 48 से काटिएगा एक बार में कट जाएगा, 5 से यहाँ डिवाइड, इसलिए 5 से वहां क्या करना होगा गुना करना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा 48 से एक बार में 48। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है टोटल एफिशिएंसी कितना है 6। सवाल में क्या करता है ए उतना ही करेगा जितना बी प्लस सी करेगा, तो ए को अलग छाटिए और बी प्लस सी को अलग छाटिए। तो ए उतना ही करेगा जितना बी प्लस सी करेगा, तो इसको 2 भाग में बांटिए, कितना हो जाएगा 3 और 3। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिला के 3, ए का इकलौता एफिशिएंसी कितना 3। और क्या पूछा आपसे बी के बारे में पूछा ना कितना काम करेगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकल गया 3 और इसका क्या निकला 3। तो यहाँ ए प्लस बी में ए का एफिशिएंसी कितना रखेगा 3 और टोटल एफिशिएंसी कितना है प्लस बी का 5, तो बी का कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। और पूछा बी कितना देर में करता है, तो टोटल वर्क कितना है 48 और बी का एफिशिएंसी कितना निकाल दिए 2, कितना आ जाएगा 24 घंटा। सवाल खत्म, कुछ भी पूछेगा निकल जाएगा। आपको बता रहा है ना कि टाइगर वर्क में सिर्फ इफिशियंसी टोटल वर्क और डेज का कमाल है, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बस। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ए कितना दिन करता है 12 दिन में, और बी इन 15 डेज। बी कितना दिन कर रहा है 15 डेज। क्या बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद से बीच छोड़ दिए। बनाइए ए प्लस बी क्या है यहाँ कितना दिन तक काम किया 5 डेज तक, और यहाँ कौन भागा है भागा है बी भाग गया, तो यहाँ कौन काम करेगा ए। क्या बोला दे द डेज टेकन ए टू फिनिश रिमेनिंग वर्क, फिनिश रिमेनिंग वर्क।
तो 12 15 एलसीएम क्या 15 का एलसीएम मान लीजिए और 3 से दोनों घटा, इसका एलसीएम क्या है 3 है, तो इससे भी 3 कितनी बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, 3 से 12 15 गुना 4 एलसीएम 60 एलसीएम हो गया। तो 12 बचे 60 और 15 चौके कितना 60, दोनों हो गया a प्लस b 9 का, 9 गुने 5 कितना हो गया 45, कितना मानो तो 60, तो ये कितना बचा 15 और एक एफिशिएंसी कितना है 5। 3 दिन में ये रिमेनिंग काम खत्म कर लेगा। और पूछेगा टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो 5 दिन तो यहाँ एक प्लस बी मिल के किया तो 5, और अकेला यहाँ एक दिन में एक किया 3, टोटल कितना हो जाएगा 8 दिन। ये आपका आंसर होगा। असल आपको सवाल में यही पूछा तो 3 दिन क्या होगा आंसर होगा। अगर सवाल में पूछता कि टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ का 5 दिन जोड़ना पड़ता और यहाँ का 3 दिन का टोटल वर्क 8 दिन में सवाल खत्म हो जाता। बढ़ते हैं सवाल की ओर, क्या कह रहा सुनिए। बोल रहा है क्या कि A takes 3 times as long as B and C together to do the job. A है और यहाँ B plus C है, यहाँ 3 है, 3 गुना समय लेता है 3:1, ठीक। और क्या बोल रहा है कि B takes 4 hours as long as A and C together to do the work. B जो है वो A plus C का 4 गुना समय लेता है, ये क्या टाइम का रेशियो है। If all the three working together can complete the work job in 24 days, अगर तीनों साथ मिलकर काम करता 24 दिन में काम क्या होता खत्म हो जाता। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ए कितना दिन में इस काम को खत्म कर देगा, ए कितना दिन में समझ लो। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जान नहीं आ रहा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आप जानते हैं कि वर्क अगर सेम रहता है तो एफिशिएंसी क्या होता है उसका इनवर्स होता है डेज का। पढ़ाई पे जाकर पहला लेक्चर देख लीजिएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितना आया 4 आया, और यहाँ टोटल एफिशिएंसी क्या है 5 आया। दोनों में a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी b प्लस ए प्लस सी है, लेकिन एक कह रहा 4 है, एक कह रहा 5 है, तो बात क्या है गलत है। इसको पहले इक्वल करेंगे, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तब दिन बनेगा, और इसमें 4 से गुना करेंगे। अगर इसमें 4 से गुना हुआ है तो पूरा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सॉरी 5 से गुना होगा, इसमें भी पूरा 5 से गुना होगा, और इसमें 4 से गुना होगा, इसमें पूरा कितना से गुना होगा 4 से। तो 5 एकम 5, ठीक है ना, और 5 तिहाई 15। अब निकालेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, ये पता चल गया a प्लस b प्लस c कितना है 20 है, क्या 20 है। और आप जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना है 24, और एफिशिएंसी कितना है 20। पूछा किसका है a का, a का एफिशिएंसी निकाल चुके कितना है 5 है, कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो 5 से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, 5 चौका 20 और 24 चौका 96 दिन सवाल खत्म। इससे इजी अप्रोच आपको नहीं मिलेगा कहीं। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए है ये क्या करता है 1/4 वर्क करता है, इसको दिन कितना लग जाता है 10 दिन लग जाता है। और बी क्या करता है 1/3 वर्क करता है, तो इसको क्या लग जाता है 20 लग जाता है, कितना लग जाता है 20। तो आपसे क्या पूछ रहा है हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क, ए प्लस बी पूरा वर्क को होल वर्क को कितना दिन में करेगा। होल वर्क मतलब क्या काम एक होना चाहिए, ठीक। यहाँ काम क्या एक एक है क्या, नहीं नहीं ना है। तो मान लीजिए 1/4 को करता है 10 दिन में, तो इसको 1 बनाने के लिए 4 से गुना करेगा, तो इधर भी तो 4 से गुना हो जाएगा ना, और ये तो 1 बन गया, और ये 10 चौका क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें क्या से गुना करेगा 3 से, तो इसमें भी तो 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 60 हो गया, ठीक। साढ़े 3 से फिर कैंसिल हो गया। अब देखिए आसान हो गया सवाल, 40 60 कैंसिल में से 60 ही घुमा लेते हैं, क्या है एलसीएम। और जानते हैं इसका एलसीएम क्या है 40 से 60 का 20 है, तो 20 से कितनी बार घटेगा 2 बार, 60 गुना 2 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 40 के 120 और 60 गुना 120, और आप पूछा दोनों कितने दिन में करेगा, तो 120 भागा दोनों का एफिशिएंसी 3 + 2 कितना 5, 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आंसर
सवाल बॉय को आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है सुनिएगा गौर से। बोल रहा है क्या कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। और बी कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो आपसे क्या पूछा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ए प्लस बी क्या किए? मिलकर 5 दिन तक काम किए हैं। तो पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है। रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? और इसी में ये भी कह सकते हैं कि वर्क कंप्लीटेड कितना हुआ। वर्क कंप्लीटेड कितना हुआ, दोनों आप कह सकते हैं। दोनों निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट्री है। वर्क कंप्लीटेड प्लस रिमेनिंग वर्क जोड़िएगा तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना? तो देखिए 25 और 30 का एलसीएम मान लेते हैं, 30 की एलसीएम है। ठीक है? और दोनों का एलसीएम क्या है? 5 है ना? 5 है। तो ये 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 30 गुने 5 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो 25 छक 150 और 30 बचे कितना? 150। ठीक है? और देखिए 5 दिन तक काम किया है, मतलब 6 5 11 टोटल वर्क एक दिन में प्लस बी का। यहाँ रखिएगा 6, यहाँ रखिएगा 6 और यहाँ रखिएगा प्लस और यहाँ रखिएगा 5। तो 11 टोटल हो गया गुने 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 55। कितना दिन में? कितना में? 150 में। किससे कट रहा है? 5 से 11 और 30, मतलब 11/30 क्या हो गया? काम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। अब एक बजे घटाने नहीं लगी, उतना काम नहीं कीजिएगा, टाइम बहुत कम है आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 30 में से क्या घटाइए? कितना होगा? 19। 19/30 यही हो गया आपका रिमेनिंग वर्क। ठीक है ना? अब इस दोनों को जोड़ के लिखिए, 19 11 30/30 वर्क। बिल्कुल ऐसे ही स्मार्ट वर्क होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। क्या बोल रहा है? ए 2 डेज वर्क इज इक्वल टू बी 3 डेज वर्क। ए 2 डेज वर्क इज इक्वल टू बी 3 डेज वर्क। कहने का ही ना मतलब कि 2a बराबर 3b है। तो जब भी ऐसे इक्वल का केस होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से आना, तो a/b निकालना। a/b तो अपने ही जगह रहेगा। और ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 3/2 नहीं आया, h2 से क्या हो गया? 3:2 नहीं हो गया। ये इसका क्या हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। क्या हो गया? एफिशिएंसी का क्या हो गया? रेशियो हो गया। ठीक है? और क्या बोल रहा है आपको कि ये जो है इसी काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। ये 8 दिन में पूरा कर देगा। तो आप जानते हैं एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते थे क्या आता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा कितना? 24। ठीक है? और पूछ क्या रहा है आपसे कि बी को कितना समय लगेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 से 24 काट दीजिए, 12 दिन। सवाल खत्म। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days। मतलब A का 4 दिन का काम किसके बराबर है? B के 5 दिन के काम के बराबर है। और क्या बोल रहा है कि B can do as much work in 6 days as C in 7 days। और B जितना 6 दिन में काम करता है उतना C को 7 दिन लग जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? In what time C do a piece of work which A can do in a week। ए अगर जो कोई काम 7 दिन तक करेगा तो सी को कितना दिन लग जाएगा इसी काम को करने में। तो आइए यहाँ क्या बोल रहा है? 4a बराबर 5b है और यहाँ 6b बराबर 7b है। दोनों में b है, लेकिन दोनों में b क्या है? अलग अलग है। पहले इक्वल बनाइए। तो इक्वल बनाने के लिए 5 से कैसे कितना होता है? 30। तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा और इसको कितना गुना करना पड़ेगा? 5 से। और देखिए क्या रहेगा? 6 चौका 24 है, कितना के बराबर हो गया? 30b के। और यहाँ 30b 6 5 30 किसके बराबर हो गया? 7 5 35b 35c के बराबर हो गया। सॉरी यहाँ c है। क्या? c है। क्या? c है। 35c के बराबर हो गया। और आपको a और c का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना 24a किसके बराबर है? 35c के बराबर है। तो यहाँ से a/c निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा? 35 तो इधर भी रहेगा, अब डिवाइडेड 24 इधर मल्टीप्लाई करें तो 24 क्या चल जाएगा? डिवाइड में। और ये कोई कटेगा नहीं, कटेगा नहीं।
तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 35 और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 24। तो ए के 7 दिन का काम क्या होगा 35 गुने 7 और सी का नहीं मालूम है लेकिन एफिशिएंसी मालूम है 24 और गुने क्या डी डेज। तो डेज बराबर क्या हो गया 35 गुने 7 को गुना कर लीजिए पहले तो 7 बचे 35 और 7 की 21 और 3 24 और भागा कितना 24 ये बराबर कितना हो गया डी। जब जाते हैं 24 दिए 240 होता है तो 10 तो आएगा यहाँ क्वोशिएंट में और 24 क्या डिवाइडर है और रिमाइंडर कितना है 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है इससे आसान अप्रोच नहीं हो सकता। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए पूरा काम मतलब एक वर्क है ये कितना दिन में कर देगा 18 दिन में। ठीक है और क्या बोल रहा है ही वर्क एट फॉर 12 डेज 12 दिन तक काम किया। कितना दिन तक 12 दिन तक। तो 18 दिन में एक काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना कर देगा 1/18 गुने 12 मतलब ये कितना हो गया 2/3 काम कंप्लीट हो गया 2/3 वर्क कंप्लीटेड। और आपसे क्या पूछ रहा है कि बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना 1/3 रिमेनिंग वर्क बचा आई डब्ल्यू में। ये कौन कर रहा है बी 8 दिन। कौन करेगा बी करेगा 8 दिन। तो आपसे क्या पूछा है सवाल में कि बी अलोन कैन डू द होल वर्क पूरा एक वर्क कितना दिन में करेगा। इसको एक बनाने के लिए 3 से इधर गुना कीजिएगा ना तो इधर भी तो 3 से गुना हो जाएगा तो 8 दिन कितना हो जाएगा 24 दिन। खत्म सवाल। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। सारे के पास शेयर करना है कि इजीएस्ट अप्रोच वो चल रहा है यूट्यूब पे टाइगर वर्क का द मैथ फाइव चैनल द्वारा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए और बी क्या कर रहा है 9 डेज में काम खत्म कर दे रहा है और इफ ए डज ट्वाइस द वर्क ऑफ बी इन अ गिवन टाइम। ए है और ये बी है ये टी गुना इसका एफिशिएंट है। क्या टी गुना एफिशिएंट है। द टाइम ए अलोन कैन विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो ए को कितना समय लगेगा खत्म करने में। तो यहाँ ए प्लस बी का दिया हुआ है तो टोटल एफिशिएंसी कितना है 3 और 1 4 है और 4 को 9 से गुणा कीजिएगा तो 36 एक इसके बराबर आ जाएगा टोटल वर्क के। आपसे क्या पूछा ए का एफिशिएंसी कितना है 3 तो भागा 3 कर दीजिएगा 12 डेज आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 11 डेज 20 डेज एंड 55 डेज रिस्पेक्टिवली। ए को 11 दिन बी को 20 दिन बी को कितना दिन 20 दिन और सी को कितना दिन 55 दिन। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी अल्टरनेट डेज। यहाँ पे शुरुआत कौन करेगा ए और इसका यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे सहायता कौन करेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये बोल रहा था कितना दिन में टाइम खत्म होगा तो पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का वही अप्रोच जो हम बता रहे हैं 11 55 का एलसीएम क्या हो जाएगा 55 के लिए 11 और 55 का एचसीएफ क्या होता है 11 ही होता है और 55 और 20 का पहले एचसीएफ क्या है पहले बताइए। दोनों 5 से बड़ा नंबर तो नहीं कटता तो 5 से कट जाएगा और ये 5 से कितनी बार में कटेगा 20 5 से 20 कितनी बार में कटेगा 4 बार में 5 5 गुना 4 ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम हो गया 11 पे काटिए 5 5 बार 55 5 होगा 20 ठीक है और 20 4 5 से 20 पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 55 से 55 कट जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 20 है या 55 का 220 है रहने दूसरी तरफ पहला कुछ काम करते ए करेगा तो ए कितना करेगा 20 और ए दूसरा दिन क्या करेगा ए प्लस बी प्लस सी करेगा तो 20 11 31 और 4 35 35। ये देखिए ये 2 दिन का काम कितना निकल गया 55। ये 2 दिन का कितना काम निकल गया 55 और ये क्या 55 गुना 4 काम कराना है तो इसको भी गुना कीजिएगा 4 से तो इसको भी क्या करना होगा गुना करना होगा 4 से तो 8 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सवाल खत्म। इससे आसान तरीका आपको कहाँ मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि a father can do a job as fast as his two sons working together।
फादर है और उसका मतलब 2 चिल्ड्रन है, C1 है और क्या है, C2 है। अगर ये एक रहेगा तो ये भी एक रहेगा, दोनों बराबर ही काम करेगा। लेकिन दिया हुआ है क्या कि इफ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर्स, मान लीजिए C1 कितना घंटा में, 3 घंटा में, एंड अदर सन जॉब इन 6 आवर, तो C2 है कितना आवर, 6 आवर में। तो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का रेशियो क्या है, 1:2 है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 2:1। टोटल एफिशिएंसी कितना, 3। तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितना रहेगा, 3, और यहाँ कितना रहेगा, 3। ठीक, और इसको कितना देर लगा, 3 घंटा लगा इसको काम करने में। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, 6। और पूछ रहा फादर कितना भी करेगा, तो फादर का क्या हो जाएगा, फादर का डेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 6 भागा फादर की एफिशिएंसी 3, तो 3 गुना 6, 2 घंटा में काम खत्म हो जाएगा। सवाल छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, जिसके पास कॉन्सेप्ट रहेगा वही बनेगा। और आपका मैथ फाइल ये वादा करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा हर चैप्टर में, हर चीज में। तो बनाने के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो टाइम लगेगा लेकिन सवाल बन जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं, आप रट रहे हैं खाली ऐसे कर रहा हो ऐसे करना नहीं, तो सवाल कभी भी नहीं बनेगा। हल्का सा भी घुमाएगा सवाल तो आप फंस जाइएगा। यहाँ बताइए नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या बोल रहा सवाल में कि 2 पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। 2 लोग हैं, 2 पर्सन है, एक काम को कितना दिन में खत्म करना है, 9 डेज। पूछ रहा है क्या कि हाउ मेनी मोर पर्सन, कितना मोर पर्सन लगेगा, हाउ मेनी मोर पर्सन, ज्यादा पूछ रहा है कितना ज्यादा, हाउ मेनी मोर पर्सन are needed to complete double the work in 12 days। 12 दिन में ठीक इसी का दुगना काम करने के लिए कितना और आदमी की जरूरत पड़ेगी। सवाल पड़ेगा कितना और, खाली एक्स्ट्रा बताना है, टोटल आदमी नहीं बताना है। पहले 2 था तो अब कितना आ गया, उसमें जो गैप है वो बताना है। तो हम जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर की टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज। तो 2 9 18, टोटल वर्क क्या होगा, मान लीजिए टोटल वर्क क्या है 18 है। लेकिन अब क्या 18 काम कर रहा नहीं, 18 गुना 36 काम कर रहा है, डबल कराना है। ठीक है, कितना दिन में काम कराना है। आप जानते हैं कि डेज को अगर टोटल वर्क को अगर आप डेज से भाग किया तो एफिशिएंसी निकलेगा। तो 12 से भाग कर दीजिए, 2 6 12 और 6 3 18। यहाँ मेन का एफिशिएंसी एक माना था ना, तो कितना, तो 2 एफिशिएंसी यहाँ आ गया था, यहाँ कितना रहा 3 एफिशिएंसी, मतलब 3 में तो एक्स्ट्रा में कितना रहा, एक्स्ट्रा पर्सन कितना लगा, 3 माइनस 2। एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी काम को खत्म कराने में। दैट इज योर आंसर। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। आइए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। क्या कह रहा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, और ये आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन हर एग्जाम में। क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन डू वर्क सेपरेटली 16 32 48 डेज रिस्पेक्टिवली। ए है, बी है और सी है। ये 16 दिन, ये 32 दिन और ये 48 दिन। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क, काम किया शुरू किया टुगेदर, बट बी लेफ्ट ऑफ 8 days and 6 days and C 6 days before the completion of work। लाइन बना दिया गया, बी यहाँ 8 दिन पहले छोड़ दिया था, काम कंप्लीट होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। कितना दिन पहले, 8 दिन पहले। और सी क्या किया, 6 दिन पहले छोड़ दिया, 6 दिन पहले छोड़ दिया। यहाँ से सी भाग गया, यहाँ से बी भाग गया। यहाँ पे जो 2 दिन का गैप है, इसमें कौन काम किया होगा, ए और सी, और यहाँ सिर्फ सी काम करता होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हुआ, टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हुआ। तो यहाँ देखिए आपको क्या बता रहे थे कि सी क्या है, 6 दिन से पहले, 6 दिन काम खत्म होने से पहले काम छोड़ दिया, और बी 8 दिन पहले छोड़ दिया। यहाँ ए और सी मिलके काम किया होगा। यहाँ सी छोड़ा है तो मतलब ए क्या करेगा, 6 दिन तक काम करेगा। और ए का एफिशिएंसी कितना, एक दिन का काम कितना, 6 गुना 6,
टोटल वर्क यहाँ पे कितना कर लिया, 36 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a प्लस सी है, तो a का एफिशिएंसी कितना 6 और b c का एफिशिएंसी कितना 2, तो यहाँ पे कितना काम कर लिया 8 काम, लेकिन 2 दिन तक काम चला तो 8 तो 16, और 36 से 16 आप जानते हैं कितना होता है 52, और टोटल काम कितना है 96, तो 96 माइनस 52 यहाँ तक का काम बचेगा। इसको जब घटाइएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा कितना 4, 44। यहाँ पे तो तीनों काम कर रहा है, a प्लस b प्लस c, तीनों का एफिशिएंसी कितना 6 3 9 2 11, तो 11 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो टोटल डेज पूछा कितना लगा, 4 दिन यहाँ लगा और 2 दिन यहाँ लगा, 4 2 6 और 6 दिन यहाँ लगा 12, तो टोटल डेज कितना दिन में काम खत्म हुआ 12 दिन में। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, देखिए जो छोड़ के भाग रहा है ना उसको काम करवाइए और काम को बढ़ा दीजिए। जैसे टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 96 है, छोड़ के कौन भाग रहा है, बी भागा 8 दिन काम खत्म होने से पहले, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, इसमें जोड़ दीजिए 3 और उन्हें 8 दिन पहले भागा है ये, ठीक, प्लस सी भी तो भागा है, सी कितना भागा 6 दिन, 6 और सी का एफिशिएंसी कितना है 2 12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा सबको डिवाइड कर दिए कितना से, टोटल एफिशिएंसी कितना है 11, तो 96 प्लस कितना 8 है 24 प्लस कितना 6 गुना 12, तो बटा कितना 11, 96 24 कितना 120, 120 12 कितना 132, और 132 को अगर आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 दिन क्या होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, दोनों प्रोसेस शानदार है, इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, उसमें भी नहीं है, लेकिन दोनों आपको अप्रोच बता दिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले शायरी बोलना चाहेंगे कि मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और जाते जाते फिर से मैं वही शेर बोलना चाहूंगा कि जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, मतलब जितने भी स्टूडेंट इसमें शेयर कीजिए, उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,